अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सभिनी खां पहिरियां सिंध जे शऊर खे, धरती जे बहादुर पुटनि खे, सिंध जे गैरतमंद दूल्हनि खे ऐं धरती जे वारसनि खे अॼोके कामयाब पुरमन एहतजाज जूं किरोड़े मुबारकूं हुजनि। गॾोगॾु इन एहतजाज खे सबूताज़ करण जे लाइ सिंधी माण्हुनि जी शानदार मिसाली ॿधी ऐं ताक़तवर तरीन आवाज़ जेको अॼु सॼी दुनिया ॿुधो, उन आलमी लैंड ग्रैबर ख़िलाफ़ जेको ताक़तवर आवाज़ मज़लूम सिंधी क़ौम उथारियो, उहो शख़्स जेको पाकिस्तान में फ़िरौन तौरु सुञातो वञे थो, उहो शख़्स जेको अदलिया खां पाण खे मथां सम्झंदो आहे, जेको हुकूमतनि खां पाण खे मथां सम्झंदो आहे, जेको पाकिस्तान में नाले वारो डॉन ऐं गुंडो तस्वुरु कयो वेंदो आहे, अॼु उन फ़िरौन ख़िलाफ़, अॼु उन ताक़तवर तरीन लैंड ग्रैबर ख़िलाफ़ जेको सिंध जे लखां माण्हुनि सिंध जी दिलि कराची में सुपर हाईवे ते बहरिया टाउन आॾो पहुची हिकिड़ो ज़बरदस्त पुरमन एहतजाज करे दुनिया खे ॿुधायो त सिंध जी दिलि कराची में ऐं कराची खां वेंदे जामशोरो ताईं ऐं जामशोरे खां वेंदे मंगे पीर ताईं जेके भी हज़ारां एकड़ ज़मीन बज़ोरे ताक़त ऐं बंदूक मलक रियाज़ कब्ज़ो कयूं आहिनि या अॻिते वधीक कब्ज़े जी कोशिश में मसरूफ़ हुयो, उनखे लखें सिंधियुनि, नौजवाननि, बुज़ुर्गनि, ॿचिड़नि, न्याणियुनि, असांजी अमड़ियुनि भेनरुनि उन जे मुख्य दरवाज़े ते पहुची उनखे ॿुधायो त तुंहिंजा भाड़ी बुर्ज लुॾी विया आहिनि। अॼु मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र जा माण्हू, भले उन्हनि जो नज़रियो, सोच, सियासी वाबस्तगी, मज़हबी वाबस्तगी, क़ौम परस्ती वाबस्तगी कहिड़ी बि तंज़ीम सां जुड़ियल हुजे, पर अॼु सिंध पाण मल्हायो आहे हिकिड़ो ज़बरदस्त ताक़तवर एहतजाज पुरमन तरीक़े सां करे। गॾोगॾु हिते उन ॻाल्हि जो बि अफ़सोस असां सभिनी खे गॾियल तौर ते करणु घुरिजे त जिन माण्हुनि जी मिल्कियतुनि खे नुक़सानु पहुतो आहे, मलक रियाज़ जी ऑफिस खां सवाइ जिन इमारतुनि खे, जिन बिज़नेस ऑफिसिस खे, शोरूम खे, दुकाननि खे जंहिं बि नुक़सानु पहुचायो आहे, उन्हनि ते असां लानत था विझूं। अहिड़ा शरपसंद न कॾहिं असां मां हुया न आहिनि, ऐं जिन जो बि नुक़सानु थियो आहे, चाहे को उर्दू स्पीकिंग असांजो भाउ आहे, चाहे पश्तून भाउ आहे, चाहे को पंजाबी भाउ आहे जेको पुरमन बिज़नेस करे थो सिंध धरती ते, उन्हनि जो जेको बि नुक़सानु थियो आहे, मुश्ताक सरकी समेत किरोड़े सिंधी उन ते उन रीति अफ़सोस जो इज़हार कनि था जीअं उन्हनि जो पंहिंजो ज़ाती को नुक़सानु थियो हुजे। छाकाणि त सिंधियुनि जी नफ़रत ऐं कावड़ या एहतजाज कंहिं बि आम पाकिस्तानी शहरी जे ख़िलाफ़ न हुयो। हीउ एहतजाज लैंड ग्रैबर मलक रियाज़ जे ख़िलाफ़ हुयो। हीउ सिंधियुनि जी कावड़ ऐं गुस्सो उन कब्ज़ागीर ऐं कब्ज़ा माफ़िया जे सरबराह ख़िलाफ़ हुयो जेको गबोलनि, कलमतियुनि, बिककनि, मेमणनि, जोखियनि, ख़ासखेलनि, पालारिन जूं ज़मीनूं जेके मोरूसी आहिनि, उहे कब्ज़ो करे वेठो आहे ऐं वधीक ते कब्ज़ो करणु वञे पियो। त अॼु सिंध ज़बरदस्त क़िस्म जो हिकिड़ो पुरमन तरीक़े सां डिसिप्लिन वारो, बग़ैर रंग, नस्ल, मज़हब ऐं सियासी क़ौम परस्ती जे फ़र्क़ जे
एहतजाज करे दुनिया खे ॿुधायो त सिंधी सुतल क़ौम नाहे। सिंधी पंहिंजे दंगनि जी बख़ूबी हिफ़ाज़त करणु ॼाणनि था। ऐं जेको फिरौन हुयो, अॼु उन फिरौन खे बि ख़बर पइजी वई, उन जे सहूलतकार खे बि ख़बर पइजी वई, उन सॼी माफ़िया जेका गठजोड़ वारी आहे, जेका चाचे फैज़ मोहम्मद गबोल खे सीपटड़ो कमज़ोर सम्झे पई, जेका उन जे पुट ते उलरूं करे पई मुराद गबोल ते, जेका ॿियनि गबोलनि ते बार बार कहा करे न्याणियुनि जी तज़लील करे पई, उन माफ़िया खे ख़बर पइजी वई त ही धरती धणी जे पीरसनि बुज़ुर्गनि वारस इन मालिकनि जा, धरती जे मालिकनि जा जेके लखे सिंधी आहिनि उहे वारिस आहिनि। ऐं अॼु उन्हनि मुराद गबोल जे सॾ ते, मुराद गबोल जे ॻोठ जे साम्हूं पहुची करे न सिर्फ़ु उन जी हिफ़ाज़त कई, उन्हनि जी मुरूसी ज़मीन जी हिफ़ाज़त कई, पर उन फिरौन ऐं लैंड ग्रेबर खे बि अखि ॾेखारी त सिंधी क़ौम गैरतमंद क़ौम आहे, जेका कंहिं बि रीति कंहिंजो ज़ुल्म, बर्बरियत, दहशतगर्दी क़बूल नथी करे सघे। कुछ हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्त, कुछ हमारे पश्तून दोस्त, कुछ हमारे पंजाबी दोस्त, कश्मीरी दोस्त, बिलखुसूस जिनका बिजनेस बहरिया टाउन में है, चाहे वो स्टेट का कारोबार करते हो, कार शोरूम हो उनके, या जो भी बिजनेस करते हो उनके, तमाम बहुत व्हाट्सएप आए कि ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल हम भी कहते हैं ये बिल्कुल बुरा हुआ, और जिसने किया वो हम में से नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ों को एक्सपोज करना और इस छुपी हुई साजिश को बेनकाब करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ बहैसियत सिंधी, क्योंकि दानिस्ता तौर पर पुरअमन सिंधी कौम को इस स्क्रिप्टेड ड्रामे की तश्कील के बाद पीसफुल सूफियत सिंधी को, सूफियाना सोच रखने वाली सिंधी कौम के चेहरे को मस करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पुरअमन सिंधी लोगों को दहशतगर्द करार देने की खतरनाक साजिश की जा रही है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि मलक रियाज के पास दुनिया का जदीद तरीन सर्विलेंस सिस्टम है, यानी जितने जदीद कैमरा HD रिजल्ट वाले, बल्कि अब तो 4K रिजल्ट वाले यानी जदीद तरीन रेजोल्यूशन वाले कैमरे हजारों नस्ब हैं, बहरिया के अंदर और बहरिया के बाहर। तो हम चैलेंज करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर बहरिया टाउन वायलेंस पर, इस जलाओ घेराव पर, इमला को नुकसान पहुंचाने पर, हमारे भाइयों के कारोबार को तबाह करने पर फिल फॉर एक GIT तश्कील दी जाए। और हमें कौमी सलामती के इदारों पर पूरा यकीन और भरोसा है, बल्कि मैं कहूंगा जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके की ये वारदात हुई है, लाखों निहत्ते सिंधी वहां मौजूद थे, कैमरा का रिकॉर्ड निकाला जाए कि जो भी अंदर गए हैं उनके चेहरे साफ आ रहे नजर, उनको गिरफ्तार करके उनके बयान रिकॉर्ड पर लाए जाएं, पूछा जाए वो किन के लोग हैं, किन लोगों के ईमा पर ये सब कुछ किया गया, और जो ये आग के भड़कते हुए शोले हैं, इसकी रिजम्बलेंस, इसकी मुमासलत बिल्कुल माजी करीब में कराची में जितना भी वायलेंस हुआ है उसके साथ इस आज के जो शोले हैं उसकी मुमासलत माजी करीब में दहशतगर्द जमायत की तरफ से
जो लूटमार की गई, यौम आशूर पर जो धमाके के बाद जोड़िया बाजार, बोल्टन बाजार, खारादर और जितना भी आई चंद्रीगढ़ रोड, जितनी भी बिजनेस हब और मार्केट्स हैं जहां पर चंद बरस कबल आग लगाकर लूट मार की गई, और ताहिर प्लाजा में जो जिंदा वकला जलाए गए, आज के केमिकल की बदबू और आग के शोले बिल्कुल 100% उन्हीं वारदातों से मुमासलत रखते हैं। इसको और अनफोल्ड करते हैं केस को कि तफ्तीशी इदारों को और मुआवनत हासिल हो, कि मुद्दई से ज्यादा गवाह चुस्त नजर आया, शाह से ज्यादा शाह के वफादार नौकर नजर आए। अभी बहरिया टाउन का कोई मौकुफ नहीं आया, अभी बहरिया टाउन ने कोई अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं की, और शहर में माजी करीब में जिंदा लाश जलाने वाले, जिंदा जानों को जाया करने वाले, जिंदा लोगों को सड़कों पर टारगेट किलिंग के जरिए मारने वाले, और इस शहर पे गन पॉइंट पर हुक्मरानी करने वालों की स्टेटमेंट पहले आ गई बहादुराबाद से। पूरी एमक्यूएम ने बहैसियत मलक रियाज के तर्जुमान के तौर पर सिंधी कौम को दहशतगर्द करार दिया है। अब मैं बताता हूं कि मलक रियाज और एमक्यूएम का, और बिलखुसूस एमक्यूएम में जो मिलिटेंट विंग है, इसका ज्वाइंट वेंचर किस तरह है। ये वही मलक रियाज है जिसने हैदराबाद में एमक्यूएम को बतौर भत्ता गिफ्ट की यूनिवर्सिटी। ये वही मलक रियाज है जिसने 3800 से जायद एमक्यूएम के मरकज पर जाके उनके शोहदा, जो शोहदा वो कहते हैं अपने मुकाबले में मारे गए लोगों को, 3800 से जायद प्लाट्स दिए इस बहरिया टाउन में। और जब ये सिंधियों ने मोमेंटम बनाना शुरू किया, जब इस तहरीक ने जोर पकड़ा, जब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो रीजनल है हमारे सिंधी चैनल, जब इस धरने की दावत आम जारी थी, तो मलक रियाज ने एमक्यूएम के जो भी कयादत है, ये फ्रंट पे जो आती है वो नहीं, जो पसे पर्दा, जो अस्करी विंग को लीड करती है कयादत, उसके साथ एमक्यूएम के साथ मलक रियाज ने मुलाकात करके इस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने के लिए मीटिंग्स की। और हमारे जराए के मुताबिक 1300 से जायद सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं, सब सिंधी हैं। उनको 2 दिन पहले बहरिया से रिमूव किया गया, उनको छुट्टी दी गई, उनकी जगह पर इन टारगेट किलर्स को अंदर रखा गया बहरिया में। सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आज कौन सा ऐसा पेट्रोल है, मैं आप पेट्रोल लेके चलते और बहरिया टाउन की दीवार पर पेट्रोल छिड़क के तीली लगाते, अगर इस तरह की आग जले तो आप हमें गिरफ्तार करें। अगर वो आग इस तरह जोर न पकड़े तो इट लुक्स समथिंग स्पाइस, कि फिर दाल में कुछ काला है, कि देखते देखते ये कैसे बेवकूफ लोग थे। आग लगाने वाले अगरचे सिंधी थे, कि वह अपने लाखों लोगों की जान खतरे में डालेंगे इस तरह की आग लगा के। हम लोग वहां खड़े थे, हमारी माएं बहनें वहां खड़ी थी, पुरअमन तरीके से एहतजाज चल रहा था। कायदीन जितने भी थे तंजीमों के, वो पुरअमन तरीके से तकारीर कर रहे थे और उस दीवार के साथ खड़े थे। अगर इस तरह की खतरनाक आग किसी सिंधी ने लगाई तो वो तो सिंधियों को कत्ल करने की साजिश कर रहा होगा। मगर ये आग एहतजाज जरूर हुआ है, जुज़वी तौर पर
सेंटीमेंट ऐसा था कि चंद अनासिर जो इन कॉम्प्रस जमायतों के झंडे भी ले जा सकते हैं, उन्होंने एहतजाज किया होगा गेट पर, पथराव की हद तक, थोड़े बहुत दीवार पर जो डंडे दिखाई दे रहे उस हद तक, लेकिन देखते ही देखते एक केमिकल छिड़का गया, वहां पर लोग बेहोश हो गए, वहां पर मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, जेमर्स थे वहां पर। हम तो लोगों को उठाने में मसरूफ हो गए कि अचानक ये क्या हो गया, और लोगों की आंखें बंद हो गई। पानी नहीं था, ये किस किस्म का केमिकल था कि लोग वहां से जान बचा के निकले। हमारे रेंजर्स के जवान वहां पहुंचे, वो भी ये केमिकल का जो असर है वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पुलिस के जवान, वो भी इस केमिकल का असर बर्दाश्त नहीं कर सके। हमें तो पुलिस के जवानों ने कहा कि अगर ये आंसू गैस होता तो ये रूटीन का मामला है, थोड़ा सा नमक चखें, पानी लगा आंखों पर, आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा केमिकल था कि पूरी जान में खुजली, आंखों में एक यानी इतना तेजाब नुमा कोई केमिकल था कि सांस लेने में दुश्वारी। इसकी आला सतही तहकीकात कराई जाए। मलक रियाज एमक्यूएम गठजोड़ से आज खुदा न खास्ता लाखों सिंधियों को जलाने की कोशिश की गई, और लोगों ने वहां से जान बचा के, हमारे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मोबाइल रिकॉर्डिंग से हमने लोग उठाए वहां से। कौन सा बेवकूफ होगा कि अपने इज्तिमा में और अपने लाखों लोगों की मौजूदगी में इस तरह की हरकत करके लाखों लोगों की जान दांव पे लगाएगा। हम इस साजिश को हरगिज कबूल नहीं करते। ये वही केमिकल है जो नेटो सप्लाई से आज तक असला डंप किया हुआ है। ये वही केमिकल है जो सिटी कोर्ट के पीछे ताहिर प्लाजा पर जिंदा वकला को जलाया गया था, इसकी भी फॉरेंसिक कराई जाए। ये वही केमिकल है जो यौम आशूर पर खरबों रुपए की लूट मार करके दुकान जलाए गए थे, फॉरेंसिक कराई जाए तो लग पता जाएगा कि ये साजिश किसकी है, इसके पीछे कौन है, और बताया जाए कि उस बिल्डिंग तक उस शोरूम तक इन शरपसंद अनासिर की एक्सेस कैसे मुमकिन हुई। बहरिया के अंदर तो परिंदा पर नहीं मार सकता, सिर्फ ये साजिश थी क्योंकि वहां पर जबरदस्त एलीट क्लास के लोग रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं पढ़े लिखे, उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, पश्तून भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, कश्मीरी भी रहते हैं, यानी वेल ऑफ जितनी भी फैमिलीज हैं वहां पर रहते हैं। उनकी दिलों में, उनके जहनों में सिंधी कौम के खिलाफ नफरत पैदा करने की यह साजिश थी। मैं एसएसपी बलीर इरफान बहादुर साहब से, डीआईजी ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन साहब से, एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब साहब से, विंग कमांडर रेंजर साहब से, स्पेशल ब्रांच के डीआईजी साहब से, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं फोर्सेस के, उन सब से इल्तमास करता हूं कि इसकी आला सतही तहकीकात की जाए। अगरचे इसमें जो भी मुलविस है, जो भी इस वायलेंस में इस गुनाह का मुर्तकब है, चाहे वो किसी भी कॉम्प्रस जमायत का हो, चाहे वो कोई भी हो, बिला तफरीक उसको कानून के कटोरे में लाया जाए, क्योंकि आम पाकिस्तानी हमारा भाई है जिसका नुकसान हुआ है।
हम उसके अजाले का भी मुतालबा करते हैं। लेकिन जब लाखों लोग सुबह 10 बजे से उस M9 पर पुरअमन तरीके से एहतजाज किए हुए थे तो कोई पत्ता नहीं टूटा। आखिर ये कौन सा जत्था आया? ये कौन लोग थे कि जिनसे ये सिंधियों की ताकत और पुरअमन ताकत और आवाज जो दुनिया को पहुंच रही थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। और देखते ही देखते, चूंकि ये एहतजाज खत्म होने को था, तकारीर फिनिश हो चुकी थी और लोग पुरअमन तरीके से मुंतशिर होने जा रहे थे, तो 11th आवर में यानी आखिरी लम्हे में ये सारा ड्रामा रचाया गया और इस खबर को ट्विस्ट किया गया। क्योंकि अब खबर तो यही चल रही है कि बहरिया पर जलाओ घेराव हमला। खबर तो ये होनी चाहिए थी कि लाखों सिंधियों ने बहरिया टाउन के गेट पर पहुंचकर आलमी लैंड ग्रैबर मलक रियाज और उसके सहूलतकारों के खिलाफ जबरदस्त शदीद नफरत का इजहार किया। हेडलाइन ये चलनी चाहिए थी जो नहीं चली, क्योंकि स्क्रिप्ट ये लिखा गया था। अब ये मुकदमा दर्ज होंगे, इस मामले को दूसरी सिमत ले जाया जाएगा। अब मुराद गबोल जो उस गांव में रहता है अपना घर छोड़ने पर मजबूर होगा। अब मुराद गबोल की हिमायत करने वाला सैयद जलाल महमूद शाह, डॉक्टर कादिर मक्सी, सुनान कुरैशी, अया लतीफ पलीजो, रियाज चांडो, राशिद महमूद सुमरो, अब मुराद के पीछे जाने के बजाय उनको इंगेज किया गया और इंगेज किया जाएगा कि वो अपनी जमानतें कराएं, अपने कारकुनों को छुड़वाएं, उनकी कानूनी मदद करें। यानी डाइवर्ट किया गया मामले को दानिस्ता तौर पर। हर जी शऊर बंदा ये समझ सकता है कि जिस तरह ये वायलेंस किया गया, जिस तरह ये जलाओ घेराव किया गया, उसके फौरी बाद MKM ने बहादुराबाद पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसके फौरी बाद जो सिंधियों के खिलाफ एक कुत्ता भौंकता है नदीम रिजवी, वो वीडियो पर आ गया लाइव। यानी एक माइंडसेट, चूंकि अब कराची के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, अब कराची की पॉलिटिक्स, कराची का स्टेक होल्डर चेंज हो चुका है। अब सिंधियों ने जबरदस्त किस्म की ताकत का एक शौरी मुजाहरा करना शुरू किया है। तो सिंध दुश्मन कुव्वतों को हरगिज ये पसंद नहीं कि सिंध की दिल कराची में सिंधी इस तरह जबरदस्त किस्म की ताकत का मुजाहरा करें, तो ये किसी को हजम नहीं होने वाली चीज। ये साजिशें शुरू हो चुकी हैं। मल्टी कॉर्नर्स, प्रेशर, थ्रेट्स उन लोगों को जा रहे कि जो हक की बात करता है, सिंधी कौम के साथ खड़ा होता है और सिंध धरती को कब्जे से बचाने की बात करता है, और मलक रियाज जैसे दहशतगर्द लैंड ग्रैबर को आंख से आंख मिलाकर ललकारता है। तो जाहिर है ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये पूरी जो गेम और ड्रामेबाजी है, मेरे लाइव आने का मकसद ये है कि जो दोस्त लाशौरी तौर पर बगैर हकायक जाने ये वीडियोस वायरल करके मिनेसिल सिंधी कौम को बतौर मुल्जिम और बतौर हमलावर ट्रीट कर रहे, ये खुदारा ये सिलसिला बंद करें, हकायक जाने। क्योंकि जलाओ घेराव वाला हमलावर की कोई जुबान नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। हम करेंगे न्यूट्रलाइज, आप हमें चीजें बताएं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। गुलिस्तान जुवर से पुरअमन रैली निकली, लाइव था मैं अपने पेज पर, ना कोई लाठी है ना कोई डंडा है। गए, अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया। वहां पर एजेंसीज के लोग होते हैं,
स्पेशल ब्रांच आईबी एफएस विंग होती है, वो भी रिपोर्टिंग करती है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप उनसे पूछें कि किसका क्या किरदार था, अनफोल्ड हो जाएंगी चीजें, लग पता जाएगा कि इस वायलेंस में बराह रास्त कौन मुलविस है, उसके फुटप्रिंट्स किस तरफ जाते हैं, बशर्ते के गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। हम आज भी कहते हैं कि ऐसे ऊंचे हथकंडों के जरिए न हम कभी खौफजदा हुए हैं, न कभी हक की बात करने से गुरेज करेंगे, न कभी मजलूम का साथ छोड़ेंगे, न कभी जालिम को ललकार से बाज आएंगे। भले शौक कोई पूरा कर सकता है तो करे, लेकिन हम दावा करते हैं कि इस पूरे बलवे से और इन जितने भी वायलेंट लोग थे इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप करें गिरफ्तार, लेकिन बेगुनाहों को नहीं। आप करें गिरफ्तार, निहत्तों को नहीं। आप करें गिरफ्तार, पुरअमन एहतजाज करने वालों को नहीं। उनको करें कि जो सीसीटीवी में भी आ रहे हैं, जो ये बलवा करते हुए दिखाई देते, आप करें, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ना कोई एक्शन कमेटी का रहनुमा उनके पीछे आएगा, लेकिन उसकी आड़ में अगर किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी बेगुनाह बंदे को उठा के एटीसी में बंद करेंगे तो अनारकी फैलेगी, नफरत फैलेगी। और इस तरह के ऊंचे हथकंडे पहले भी इस्तेमाल हुए, नतीजा क्या आया? लाखों लोग आज भी इकट्ठे थे। सिंधी डरने वाले नहीं है, सिंधी मोहब्बत करने वाले उन नकाइयों से जो सिंध की दिल कराची में बसती हैं, जो धरती को अपनी मां समझती हैं, मुझ समेत करोड़ों सिंधियों से प्यार करती है, उनको भाई तस्वर करती हैं। तो हमें किसी से कोई नफरत नहीं। डकैत और ये जितने भी हमलावर हैं, लूट मार वाले, ये हम में से नहीं है। तो हमारा मुतालबा है इस साजिश को बेनकाब किया जाए। पुलिस की मौजूदगी में, सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में, दीगर जितने भी इदारे हैं उनकी डिप्लॉयमेंट थी, उनकी मौजूदगी में कैसे मुमकिन हुआ? यह सवालिया निशान है। इनको क्यों ना पकड़ा गया? इतनी बड़ी सर्विलेंस है, यानी मैंने बताया हजारों कैमरे इंस्टॉल हैं, जबरदस्त 4K रिजल्ट वाले। किस तरह ये कमांड एंड कंट्रोल रूम में बहरिया का अपना, किस तरह ये लोगों ने इतना बड़ा तमाशा किया और आपने जाने दिया? तो हम मुतालबा करते हैं कि इसकी आला सतही तहकीकात की जाए और मलक रियाज का गठजोड़ जो दहशतगर्द अनासिर से, उनको एक्सपोज किया जाए और जो ये पुरअमन एहतजाज है इसका नोटिस लिया जाए, जो इसमें मुतालबात रखे गए उन पर गौर किया जाए और किसी भी बेगुनाह बंदे की गिरफ्तारी से गुरेज की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि आज का ये इज्तिमा जो था ये उस जुल्म, बर्बरियत और कब्जागिरी के खिलाफ था जिसके लिए निहत्ता, कमजोर मुराद गबोल निकला था। तो उसको, उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए सिंध के लाखों लोग सिंध की दिल यानी अपने शहर कराची में पहुंचे और जो यहाँ पर बजोर ताकत और बजोर बंदूक इस शहर पर हुक्मरानी करने वाली अस्करी कुव्वत थी, उनकी नींदें खराब हो गई कि ये क्या हो रहा है। यकीनन वो अपना मकरू चेहरा छुपाने के लिए आप सबको, सिंधी कौम को दहशतगर्द करार देने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो नाकाम रहेंगे। तो मुंहिंजा भाइरो, तव्हां सभिनी खे सलाम हुजे। तव्हां सभिनी जी महिनतुनि खे, जज़्बे खे ऐं मिसाली ताक़त और ॿधी जे मुज़ाहिरे खे सॼी दुनिया ॾिठो। हर शऊर रखंदड़ शख़्स, सहाफ़ी, वकील, दानिश्वर, शाइर, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न्याणियूं असांजूं, पोरियत मज़दूर, क़ौमी कारकुन, सियासी वर्कर, मज़हबी कारकुन,
समाजी कारकुन, हर मकतबे फ़िक्र जो माण्हू बेरिया टाउन ख़िलाफ़ नफ़रत वारे इज़हार में शरीक हुयो। तव्हां सभिनी खे मुबारकूं। इहा ॿधी क़ाइमु रखो, छिड़ विछड़ न थियो। ही जेको बि ड्रामो थिए थो, इनखे गॾिजी करे पंहिंजे काउंटर नरेटिव सां याने मुतबादिल दलील ॾियो, काउंटर दलील ॾियो। ऐं जेको बि असांजो उर्दू स्पीकिंग भाउ आहे जंहिंजे दिलि में नफ़रत पैदा करण जी कोशिशि कई पंहिंजे हिकिड़ी दहशतगर्द जमायत पारां, उनखे ख़तमु करण लाइ दलील ऐं मोहबत सां उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो बयानु ॿुधायो त हीउ जेको थियो आहे असांजो हिन सां तालुक़ु न आहे। असां नथा चऊं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड CCTV फुटेजिस असां हिन में इन्वॉल्व न आहियूं। जेके आहिनि उहे असां मां न आहिनि। इहो जेको नुक़सानु थियो आहे असांखे तमामु घणो ॾुख आहे। इन जी अज़ाले, इन जी क़ानूनी कार्रवाई जो बि असां मुतालबो कयूं था।